सभी भक्तों को जय माता दी। हरिओम नमो नारायण। 3 जनवरी 2024 को मेरा जन्मदिन था। वो जन्मदिन हमने कैसे मनाया, जन्म दिवस को कैसे भगवान के चरणों में अर्पित किया, उसकी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने सुंदरकांड का पाठ किया और उसके लिए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए हवन किया। और हवन गायत्री महामंत्र से हवन करके हवन में पूर्ण आहुति के बाद भोग लगाया। हलवे खीर का और गाजर का हलवा बनवाया था। तो उनका भोग लगवाया। तो यह भगवान के नाम के साथ ही, भगवान के हरि के कीर्तन के साथ ये जन्मदिन की शुरुआत हुई। उसके बाद जो है दरबार के जो भी सेवादार थे उन्होंने ये जन्मदिन के लिए एक मुझे, आप ये कह सकते हो कि उन्होंने अपनी तरफ से सरप्राइज दिया, या एक उनकी तरफ से ये गिफ्ट था कि उन्होंने पूरे दरबार को बहुत सुंदर ढंग से सजाया। और गद्दी को भी बहुत अच्छे तरीके से सजाया, और जिस पे जो बना जैसा बना वो अपने घर से मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आए। और मेरी शिष्या हैं जो राजेश, उन्होंने उनको पता था कि गुरुजी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो वो अपने घर से बना के लेके आई और बहुत अच्छा भी लगा मेरे को। क्योंकि जो मेहनत करके अपने हाथों से जो तैयार किया जाता है वो अलग ही बात होती है। अब ये जो आप देख पा रहे हो दरबार सज के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इन्होंने फूलों से, बैलून से दरबार को बहुत सुंदर तरीके से सजा रखा था। और एकदम से अगर देखें तो बिल्कुल दरबार की रौनक ही चेंज हो गई थी। देखिए गद्दी का आप दृश्य देख पा रहे हो, बहुत सुंदर तरीके से गुब्बारे वगैरह लगाकर फूलों की लड़ियों से बहुत सुंदर तरीके से सजाया। और जब मैंने देखा था पहली बार दरबार, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल कि अलग ही कहीं जगह पे आ गए हैं। अब ये इन्होंने स्वागत की तैयारी की कि जब मुझे बुलाया जाएगा दरबार में आरती करने के लिए, तो इन्होंने ये फूल बिछाकर बहुत सुंदर तरीके से आरती की। अब जब जैसे मैं आया तो पूरी संगत ने, पूरे घर परिवार वालों ने फूलों से स्वागत किया। और जो हमारे कुलदीप अजीज हैं फूल देकर, और बहुत सुंदर तरीके से बड़ा अच्छा लगा। जन्म दिवस जो था बड़ा बहुत खुशनुमा, जो पहली बार ऐसा जन्मदिन मनाया जिंदगी में, फूलों की माला डालकर स्वागत किया दरबार में। और बड़े भावुक क्षण थे, बहुत अपने ऊपर कंट्रोल भी किया। जो आप देख पा रहे हो सभी भक्तों ने फूलों से स्वागत किया। और अलग अलग तरीके से इन्होंने तैयारियां कर रखी थी, कहीं गुब्बारे लगाकर, कभी कहीं गुलाब के फूल बिछाकर। और रास्ते में भी जैसे मैं अंदर आया मैं, तो कईयों ने मुझे गुलाब देकर स्वागत किया दरबार में। और बहुत खुश थे जो भी सेवादार हैं दरबार के, जो भी घर परिवार के थे सभी सदस्य, इसमें भाई भाभी मम्मी सब घर के जो भी सदस्य हैं वो भी शामिल हुए। अब इन्होंने जो व्यवस्था कर रखी थी उसके अनुसार मैं इनके कहने के अनुसार कार्य करता रहा। इन्होंने बोला कि पहले माँ को श्रद्धार्पण करें, फूलों की माला बनवा के रखी थी माँ के लिए। तो मैंने माँ भद्रकाली को, माता शिरावाली को फूल अर्पित करके, माला अर्पित करके उनके चरणों की वंदना की। और जो मान सम्मान माँ ने मुझे दिया वो मैंने पूर्ण ज्योति माता परमेश्वरी को समर्पित किया। और माँ को शीश झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी वंदना की। अब जो उन्होंने मुझे फूल दिए मैंने चौकी पर चढ़ाए, और जो है माला गुरुदेव जी को पहनाकर, उनकी फोटो पर जो माला का हार लगाकर उनको भी श्रद्धार्पण की कि आज जो भी दिन है उनकी कृपा है, माँ पूर्ण परमेश्वरी की कृपा है, जगत जननी माता काली की कृपा है, और गुरुदेव की छत्र छाया है, उनकी कृपा है। तो गद्दी का पूजन कर कर उन पे शीश झुकाया, माथा टेका। और जो है उसके बाद आरती शुरू हुई। और आरती माता रानी की हुई। दरबार में बहुत भव्य तरीके से सभी भक्त संगत ने जयकारों के साथ, जयकारों के गूंज के साथ बहुत रंग लगाया दरबार में। और जो भी हमारे पड़ोस के हैं और सभी मतलब इस उत्सव समझकर इसमें शामिल हुए। फिर मैंने मम्मी पापा को बुलाकर दरबार में सम्मानित किया, और लोगों को प्रेरणा भी दी कि माँ बाप के का सम्मान कैसे करना चाहिए। और क्योंकि जीवन दाता है, वो जीवन उन्होंने दिया है, उनके चरणों में सबसे पहले समर्पित हों और आज के दिन की उनको सबसे पहले बधाई दें। तो कुछ सम्मान के लिए मैं पहले से तैयार था। तो माला डालकर, चुन्नी उठाकर, चादर देकर, और जो भी श्रद्धा बनी वो पैसे देकर फूलों की माला अर्पण करके उनका स्वागत किया। अब ये आप देख पा रहे हैं ये हमारी बुआ जी हैं, इनको भी सम्मान देकर, इनको ये आई थी दरबार में तो इनको भी सम्मान दिया, क्योंकि पिता तुल्य हैं। और इनके चरणों में की वंदना की, चरणों में माथा झुकाया। क्योंकि जब तक आप जननी का सम्मान नहीं करते तो जगत जननी कभी भी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकती। तो माँ का, पिताजी का, बुआ जी का इनका आशीर्वाद लिया।
और इन्होंने जो भी श्रद्धा से मुझे दक्षिणा दी, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैंने ग्रहण की। और फिर मम्मी-पापा ने साथ मिलकर, बुआ जी ने साथ मिलकर केक कटवाया। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी केक काटने की, लेकिन भगत संगत जो लेके आए, उनका सम्मान रखने के लिए मैंने केक काटा और माँ को अर्पण किया। और पहले ही बोल दिया था कि किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, क्योंकि अगर आप लेके ही आ रहे हो तो उसका भोग पहले माँ को लगाना पड़ेगा। और तो बहुत शुद्ध तरीके से केक मंगवाया गया और माँ ने, पिताजी ने, बुआ जी ने ये केक कटवाया। और फिर मैंने 2 शब्द माता-पिता को लेकर बोले, अपनी संगत को समझाते हुए। बड़े भावुक भरे क्षण थे, लेकिन फिर भी अपने ऊपर पूरा नियंत्रण करते हुए मैंने अपनी जो भी बातें हैं वो बताई। और बताया कि माँ-बाप कितना दुःख सहन करके अपने जो है पुत्र है या पुत्री है उनको सजग बनाते हैं, इससे उनको ऊँचाइयों पर चढ़ाते हैं, लेकिन फिर हम माता-पिता का जो सम्मान करना भूल जाते हैं। सबसे पहले इनको बधाई। बाद में फिर मम्मी ने मुझे केक खिलाया, बुआ जी ने केक खिलाया, तो मुझे भी इस दिन की बधाई दी। लेकिन जो इनके वजह से ये दिन है, तो उनको ज़रूर सम्मानित करना चाहिए। मैं आप सबसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि अपने माता-पिता का सम्मान पहले करें, बाद में किसी और का करें। फिर जो भी हमारी संगत आई थी, आलीपुर से, ये केक भी लेके आई थी और उन्होंने गाजर का हलवा खिलाकर मुझे जन्मदिन की बधाई दी, क्योंकि मुझे पसंद भी है और मेरी शिष्या घर से बना के लेके आई थी, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा उसमें, क्योंकि प्रेम के कारण, व्यवहार के कारण उसमें और भी ज़्यादा मिठास थी। फिर मैंने जैसे गद्दी पर बैठा मैं, तो माँ ने सूक्ष्म हाज़िरी के साथ मुझे आशीर्वाद दिया और भक्तों ने भी जो है माँ के चरणों में की वंदना करी। उसके बाद फिर जो भगत आए थे, जो भी कुछ लेके आए थे उपहार मेरे लिए, तो उन्होंने दिया। सबसे अच्छा मेरे को ये उपहार लगा कि उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन जो फ़ोटो खींची थी उसका फ़ोटो बड़ा करके दिया, माला, चुन्नी और फिर कप, जो है उन्होंने एक कॉफ़ी मग बनवाया, उसपे मेरी फ़ोटो, जो मेरी मिसेज़ हैं उनकी फ़ोटो बनवा के दी। मिठाई, फल-फ्रूट, कपड़े, चुन्नी, चद्दर, जो भी वो लेके आए थे वो अर्पण कर रहे थे बारी-बारी करके। और अगर कोई सम्मान में कोई हार, कोई माला, कोई मिठाई लेके आया तो वो भी दे रहा था। बहुत ही खुशनुमा माहौल था, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मेरा ये 27वाँ जन्मदिन था, लेकिन 27 सालों में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि भई मैंने जन्मदिन मनाया होगा, या फिर ये कहें कि माँ की कृपा हुई कि ये जन्म दिवस इतनी मतलब अच्छे तरीके से मनाया गया। और जो भी भगत आए उन्होंने कपड़े-लत्ते देकर, माला सम्मान किया और चरणों की वंदना करते हुए अपने लिए शुभ आशीष माँगा। और जो भी ये भगत आए हैं हमारे, बहुत अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं, क्योंकि ये जो भी आए थे ये सिर्फ मिलने के लिए आए थे, क्योंकि जन्म दिवस के दिन जो है दरबार नहीं लगा हुआ था। सिर्फ जन्म दिवस जो है वो मनाने के लिए आए थे। और जो भी भगत आए उन्होंने माला पहनाकर, फल फ्रूट देकर, मतलब जो भी उनसे बन पड़ा वो लेके आए और उन्होंने अर्पण किया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि एक दिन जो है अपने लिए हमने समय निकाला और भक्तों ने उस दिन में भी आकर शोभा बढ़ाई और बहुत अच्छा इंतजाम किया। बहुत, जो भी मेरी शिष्य मंडली है उन्होंने, चिंटू है, लवलीत है, अक्षय है और आशीष है, कुलदीप है, प्रदीप है, उन्होंने सबने मिलकर, सुषमा है, राजेश है, सुमन है, सबने मिलकर बहुत अच्छा इंतजाम किया। जो भी आप आयोजन देख पा रहे हो सब उनका, उन्होंने पैसे कलेक्शन किए और उसके आधार पर किया। फिर भोजन की भी बहुत सुंदर व्यवस्था उसमें, पनीर की सब्जी, पूरी, भटूरे, छोले, चावल, गाजर का हलवा, वैसा सूजी का हलवा, खीर, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनवाई, कन्या पूजन हुआ। और क्योंकि भगवत भजन में भी इतना चाहिए समय, तो फिर मैंने कन्याओं को दक्षिणा दी और कन्याओं को दक्षिणा देकर उनके उनके चरणों की वंदना करते हुए भगवती की आराधना की। और जो है, अब आप देख पा रहे हो कि कन्या पूजन करने के उपरांत उनको दक्षिणा देकर विदा दी गई और जो भी ये सेवादार हैं ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और अभी समय लगभग 4 बजे का समय था, क्योंकि बहुत समय लग गया सब तैयारियों में इनमें। तो सबने भोजन पाया एक साथ बैठकर और माँ का प्रसादी भोजन, क्योंकि सबने नीचे बैठकर भोजन लिया। उसके बाद शाम हो गई, संध्या आरती का समय और लगभग 6 बजे के करीब संध्या आरती हुई। सभी भगत संगत जो रुके हुए थे, परिवार के जन रिश्तेदार जो भी रुके हुए थे, उन्होंने भी संध्या आरती में शामिल हुए, माँ का आशीर्वाद ग्रहण किया और माँ के लिए भी बहुत सारी माला, चुन्नी वगैरह लेके आए और संध्या आरती ली। संध्या आरती के बाद सबने माँ को हरिओम किया, नमो नारायण किया
और जय माता दी के गुंज गूंज के साथ जो आज का ये कार्यक्रम था बहुत सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ। माता ने जैसे मेरे जन्म दिवस का आयोजन मनाया ऐसे सबका मनाए। माता रानी ने जैसे मेरे ऊपर मेहर करी ऐसी सबके ऊपर करती रहे, सबके भंडारे भरती रहे। हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हे लाल चुनरिया वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा माई मुरथल वाली का बोल सच्चे दरबार की जय हो।